दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन बॉल जी के हर एक मेन कैरेक्टर की वो मेन फिलॉसफी बताऊंगा जो वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी फिलॉसफी या माइंडसेट की वजह से ही आज वो सारे कैरेक्टर उस लेवल पर हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो या फिर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक ड्रैगन बॉल जी की वीडियो अपलोड करी थी और उस पर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब आप लोगों ने उस पर काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया था। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर भी तुम लोग अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ। नंबर 1, गोकू सीरीज का मेन कैरेक्टर और इसकी फिलॉसफी ये है, लव योर क्राफ्ट एंड यू विल सक्सीड। जैसे कि आपको पता है गोकू एक फाइटर है जो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली और इस पूरी दुनिया को बाहर के खतरों से बचाता है, जिसके लिए वो हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग देता रहता है। यानी कि शांति बनाए रखने के लिए गोकू इवल लोगों से फाइट करता है। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड के लिए चलो मान लेते हैं ड्रैगन बॉल जी के पूरे यूनिवर्स में पीस का माहौल आ जाता है, जो कभी वैसे हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो क्या तब भी गोकू ट्रेनिंग करेगा? जी हाँ, बिल्कुल गोकू तब भी ट्रेनिंग करेगा, अपने आप को पावरफुल बनाएगा। भले ही उसकी फैमिली, उसके अर्थ को कोई खतरा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसके खून में है। ये चीज बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप इसका वाई ढूंढ नहीं सकते। गोकू को फाइट करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो फाइट करता है और इसीलिए वो हमारे दिलों पर राज करता है। उसी प्रकार से आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता होगा, तो उस काम में अपनी जी जान लगा दो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नंबर 2, वेजिटा या फिर मैं कहूँ मोटिवेशन। इसकी फिलॉसफी ये रहती है, हमेशा अपने आप से बेस्ट की उम्मीद रखो। एक बहुत ही फेमस कोट है, द मैन हु थिंक ही कैन एंड द मैन हु थिंक ही कांट बोथ आर राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो काम हो जाएगा या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो काम नहीं होगा, तो दोनों सिचुएशन में आप सही हो। और ये चीज वेजिटा के ऊपर बिल्कुल सूट होती है। वेजिटा हमेशा अपने आप से बेस्ट की उम्मीद रखता है और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए वो उसी टाइप की ट्रेनिंग भी करता है। आप सब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कि वेजिटा गोकू से ज्यादा ट्रेनिंग करता है और इसी वजह से मेरे और आपके दिलों में उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सब हो पाया क्योंकि उसने अपने आप से बेस्ट की उम्मीद रखी। तो आप भी अपने आप से बेस्ट की उम्मीद रखो कि एक दिन मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के रहूंगा और उसके लिए उसी टाइप की ट्रेनिंग भी करो। नंबर 3, पिकोलो। पिकोलो की स्टोरी भी बिल्कुल वेजिटा की तरह ही है। पहले वो विलन था और धीरे धीरे उसका माइंडसेट चेंज हो गया और आज हमारे सामने पिकोलो वैसा ही है जैसा आप उसको सीरीज में देखते हो। तो पिकोलो की लाइफ में मुझे वैसे कुछ ऐसा मिला नहीं, लेकिन उसने किसी दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोहान की। पिकोलो की वजह से ही गोहान ऐसे से ऐसा बन पाया। तो इससे हमें एक मेंटोर की अहमियत के बारे में पता चलता है कि कैसे एक मेंटोर आपको जीरो से हीरो बना सकता है। तो आपके पास भी मेंटोर होना चाहिए। अब मेंटोर का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी पर्सन को असाइन कर लिया अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है। मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं या फिर आपका कोई फेवरेट एनिमे कैरेक्टर भी आपका मेंटोर हो सकता है। वो आपको बता सकता है कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। गंबारे आपको खुद ही करना पड़ेगा। नंबर 4, क्रिलिन। अगर मैं बात करूं ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग के एपिसोड की, तो उसमें गोकू के बाद जो कैरेक्टर आता था वो क्रिलिन ही था। क्रिलिन एक ऐसा बंदा है जिसने अपने लाइफ के उसूलों को कभी नहीं छोड़ा, और ऐसा हो भी क्यों ना, उसने ये डिसिप्लिन मास्टर रोशी से ही सीखा है। हाँ, बस उसने उनकी परवी आदतों को नहीं अपनाया, जो कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो एंड्रॉइड 18 उसको छोड़ती नहीं। नंबर 5, गोहान। इस कैरेक्टर को देख के मुझे कंसिस्टेंसी की अहमियत के बारे में पता चलता है। वेजिटा ने जब गोहान को रोस्ट किया था, उसके बाद जाकर गोहान को अपनी रियल पावर के बारे में पता चला और उसने सुपर सेन को छोड़ के एक नई पावर लेवल को अनलॉक करने की जर्नी पे निकल गया। और उसमें जब वो कंसिस्टेंट था तब वो कुछ ऐसा था, और जब उसकी कंसिस्टेंसी टूट गई तब वो कुछ ऐसा था, और ये लूप ऐसे ही चलता आ रहा है। नंबर 6, जीरेन। टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर जिस फाइट ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था, यानी अपनी गोकू और जीरेन की फाइट ने, याद है ना गोकू के पीछे कितने सारे लोगों का सपोर्ट था, लेकिन अपने जीरेन के पीछे कोई भी नहीं। जब फ्रीजा जीरेन को खत्म करने वाला था तब जीरेन को खाली एक ही बंदे ने सपोर्ट किया और वो था उसका रियल फ्रेंड टोपो। भले ही पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरेन ने टोपो को इग्नोर कर रहा था, उसके बावजूद भी
टोपो ने हमेशा जीरेन को सपोर्ट किया और यही तो रियल फ्रेंड्स करते हैं। आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए बस एक रियल फ्रेंड की जरूरत है और इसका वाइसा वर्सा भी आप कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको ट्रू हैप्पीनेस का पता चलेगा। नंबर 7 और ये हम सबका फेवरेट विलन है जो कि है फ्रीजा। इस बंदे के बारे में क्या बोलूं और ये जो फिलॉसफी यूज करता है उसके बारे में क्या बोलूं। आप बस ये समझ लो ये बुरा है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं इसकी फिलॉसफी की बात करूं तो मेरे हिसाब से इसके पास कोई फिलॉसफी ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा भाव देता है। इसके पास प्लान के भी प्लान होते हैं कि अगर मैं दुनिया को ऐसे तबाह ना कर सका तो मैं ऐसे तबाह करूंगा, जिसमें फ्रीजर सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन भी तब काम आता है जब आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो, और वो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी तोड़ ना हो। नंबर 7 एंड्रॉइड 18 और 17। अगर हम इनके कैरेक्टर एवोल्यूशन को देखते हैं तो वहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग मिल सकती है, जो कि है एनीथिंग एंड एनीवन कैन चेंज। यानी कि अगर हम देखें, एक वक्त पर ये दोनों गोकू के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रॉइड 18 ही था, और यही बंदा था द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और आज ये दोनों गोकू के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है अगर वो चाहे तो ये थे ड्रैगन बॉल जी के मेन कैरेक्टर्स की फिलॉसफी। अगर आप इन कैरेक्टर्स में से किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ते हो और उसकी फिलॉसफी पर अमल करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ 100% इम्प्रूव होगी। बाकी मुझे वेजिटा की फिलॉसफी काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैं तो उसी पर अमल करूंगा। तो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। सबसे पहले चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट में आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अब क्या कर सकते हैं, कॉलेज के टेस्ट और अभी पेपर बाकी हैं, तो इस मंथ थोड़ा डिले हो सकता है वीडियोस में, तो उसके लिए देख लेना। लेकिन चैनल के कम्युनिटी टैब पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, तो वहाँ से अपनी बातचीत चलती रहेगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा।